नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर जो है विशेष रूप से तीनों शिवलिंगों का दर्शन का पूजा का यहाँ पर एक लाभ मिलता है। ये ऋषिलिंग भी है, देवलिंग भी है और स्वयंभू प्रकट हुए भगवान, तो इसीलिए स्वयंभू लिंग भी इसको माना जाता है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पास दूधेश्वर नाथ का ये मंदिर बड़ा ही प्राचीन है। कहते हैं इस मंदिर का इतिहास तकरीबन 550 साल पुराना है। अगर आप भगवान शिव के काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाए हैं तो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में महादेव के इस मठ में चले आइए, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। रावण ने पहला शीश भी यहाँ पर चढ़ाया। काशी विश्वनाथ जो ज्योतिर्लिंग है पूरा भारत में माना हुआ प्रसिद्ध, तो उसका उप ज्योतिर्लिंग के रूप में दूधेश्वर महादेव, ये जो हिंडन नदी है जिसको हरनंदी, ये ब्रह्मा जी की ये भी पुत्री है, गंगा जी की छोटी बहन है। इसी के किनारे पर यहाँ पर जो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ करीब 15 महंत हो गए, मैं 16वां महंत हूँ। तो ये हजारों सालों से इसकी जो ये परंपरा है वो निरंतर यहाँ पर चलते हुए आ रही है। काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग जैसा ही आभा मंडल है महादेव के इस दूधेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस मंदिर में मौजूद एक कुआं है, उस कुएं के पानी की अपनी कहानी है। धरती पर मौजूद ये कुआं बड़ा ही रहस्यमयी है, उसकी भी कहानी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के बारे में आपको बताते हैं। अति प्राचीन इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है। कहते हैं कि इस मंदिर में लंकाधिपति रावण के पिता विश्वेश्वरैया ऋषि पूजा करने आते थे। हालांकि उसका कोई प्रमाण इस मंदिर में मौजूद नहीं है, लेकिन ये मान्यता यहाँ बीते कई सालों से चली आ रही है। इन्हीं मान्यताओं ने इस मंदिर की प्रसिद्धि को दूर दूर तक फैला रखा है। सिद्धपीठ दूधेश्वर नाथ के इस मठ में पूजा अर्चना का इस सिलसिला इसके 550 सालों के इतिहास से चला आ रहा है। रावण से विशेष रूप से कि रावण, कुंभकर्ण वगैरह जो है, यहाँ पर रावण ने जो है अपना जो पहला शीश जो है, अपना जो सिर काट कर भगवान शिव को, क्योंकि वो पूजन करते थे, पहला शीश उन्होंने जो है यहीं पर दूधेश्वर को भी अर्पित किया था। और उसके बाद में रावण, कुंभकर्ण और आपका ये कुबेर, ये सभी यहाँ पूजा की है। तो यहाँ पर क्या है कि विशेषता है, ये प्राचीन समय में उत्तर दिशा जो है यहीं पर देवताओं का, ऋषियों का वास होता था, तो यहीं पर उनका आश्रम था। कहते हैं इस मंदिर की जगह पहले एक टीला हुआ करता था, उस टीले से ही महादेव की उत्पत्ति हुई। कैसे, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, ये हम आपको आगे बताएंगे। दूधेश्वर महादेव का ये मंदिर महादेव के प्राचीन मंदिरों में से एक कहा जाता है। शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान भगवान शिव
सच्चे मन से की गई भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। यही कारण है कि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवलिंग के प्रकट होने की भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। खुदाई के दौरान दुधेश्वर महादेव का शिवलिंग प्रकट हुआ था, जिसे विधि विधान से यहाँ स्थापित किया गया और तब से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को दुधेश्वर रूप में दर्शन देकर उनके दुखों को हर रहे हैं। क्या है शिवलिंग के प्रकट होने की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। महादेव का सबसे प्राचीन मंदिर। महाशिवरात्रि के दिन में यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, पूरा भारत से लोग आते हैं। और विशेष करके जो कावड़ की शिवरात्रि है, जो श्रावणी शिवरात्रि बोलते हैं, तो श्रावणी शिवरात्रि को यहाँ पर जो है विशेष रूप से लाखों कावड़ी हरिद्वार से कावड़ लेके, गंगोत्री से कावड़ लेके, सब जगह से जो है वो लोग आते हैं। ये शिवलिंग प्रकट हुआ तो दूध से प्रकट होने वाला ईश्वर दुधेश्वर, तो ऐसे इसका नाम जो है वो दुधेश्वर पड़ा। कुएं से शिवलिंग को निकाला गया और फिर उसे विधि विधान से स्थापित किया गया। तभी से इस जगह की अपार मान्यता है और लोग महादेव के स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। दुधेश्वर महादेव की महिमा भक्तों को धन्य करती है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद कुएं की भी अपनी कहानी है, ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। आइए जानते हैं यहाँ मौजूद प्राचीन कुएं का रहस्य क्या है। कहते हैं जिसने भी यहाँ सच्चे दिल से मांगा उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया महादेव। मंदिर के बारे में तो मैंने सुना है कि ये बहुत पौराणिक मंदिर है और इसके बारे में पुराणों में भी इसका वर्णन है। मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता और यहाँ आने वाली भीड़ को देखते हुए लगता है कि जब से मैं यहाँ गाजियाबाद में आई हूँ तब से दुधेश्वरनाथ मंदिर ज़रूर दर्शन करने के लिए आती हूँ मैं। हमेशा जो भी मांगा है भगवान से वो हमेशा इस मंदिर से पूरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतनी भीड़ को देखकर और ज़्यादा उत्साह हमारे मन में आया है भगवान के लिए। शिवरात्रि और सावन के महीने में भगवान दुधेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है। टीले की खुदाई के बाद शिवलिंग को तो भक्तों ने मंदिर में स्थापित कर दिया, लेकिन खुदाई वाली जगह कुएं का निर्माण हो गया। भक्त आज भी शिवलिंग के साथ साथ मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस कुएं की भी पूजा करते हैं। बड़ा ही रहस्यमयी है इस कुएं का पानी। कुएं के पानी में छिपी महादेव की माया को आज तक भक्त समझ नहीं पाए। कहते हैं कि दिन में 3 बार इस कुएं के पानी का रंग बदलता है। इस पवित्र कुएं का पानी दिन में कभी गंगा, कभी यमुना, तो कभी दूध की तरह दिखाई पड़ता है। यहाँ एक प्राचीन समय में एक कुआं है, उसमें 3 रंग का अलग अलग जल परिवर्तन होता था। और ऐसे भी यहाँ पर जब औरंगजेब के जेल से, कैद से जब मुक्त होके शिवाजी महाराज यहाँ आए थे, तो यहाँ पर जो नीचे वो हवन कुंड बना उनके समय गई, तो यहाँ पर जहाँ विद्यापीठ है तो वहाँ पर उन्होंने हवन करते थे। और उसके बाद में मुगलों के ऊपर में आक्रमण करने के लिए यहाँ से विशेष रूप से वो जाते थे। तो ये एक तरह से
आपका शिवाजी ने जीवन उद्धार करवाया था उसका। और उसके बाद में धर्मपाल गर्ग जी जो कत्ते वाला परिवार है उन्होंने इसका जीवन उद्धार करवाया है। इलाची गिरिजी महाराज, गरीब गिरिजी महाराज, यहाँ पर कई महात्माओं की चमत्कारिक समाधि है। बीते कई सालों से भक्त और पुजारी इसी कुएं के पानी को शिव के अभिषेक करने, चरणामृत बनाने, खाना बनाने और मंदिर की साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं। इस कुएं पर कई सालों से एक जाली रखी हुई है जिसमें बाल्टी से पानी निकालने भर की जगह है। कुएं पर लगी लोहे की इस जाली का भी एक रहस्य है। क्या है वो पूरी कहानी आगे दिखाएंगे। श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में यह कुआं राम भवन में स्थित है और इसके चारों तरफ तमाम मंदिर जिनमें गणेश लक्ष्मी, अन्नपूर्णा, भगवान परशुराम, गुरुद्रोण, भगवान सत्यनारायण, देवी माँ, कुएं पर रखी जाली को तभी खोला जाता है जब इस कुएं से किसी को पानी निकालना होता है। लेकिन लोहे की इस जाली से क्यों बंद है ये कुआं? ये महादेव के इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है। कहते हैं पहले इस कुएं का पानी मंदिर ही